एवरीवन, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ़र्क क्या है? देखिए, इसमें हिंदी में उसमें पहचान थी समय राय रही है वाक्य के अंत में, लेकिन इसमें क्या लग जाता है? समय। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है कि कार्य किस समय शुरू हुआ था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें न तो समय के बारे में बताता है, न तो कार्य की शुरुआत बताता है, न ही कार्य का अंत बताता है। हमें न तो कार्य की शुरुआत बताता है, न ही कार्य का अंत बताता है। बस हमें बताता है कि कार्य हो रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें बताता है समय, यानी किस समय शुरू हुआ है कार्य। वो कार्य की शुरुआत बता रहा है, किस समय कार्य शुरू हुआ था और निकट भविष्य में कार्य चलता रहेगा। इसका अंत क्या है वो हमें नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा कार्य की शुरुआत कब हुई थी। इंग्लिश में पहचान होती है सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम। एडवर्बियल्स इसके होते हैं सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हमें निश्चित समय के बारे में बताता है, जैसे 6 बजे, सुबह, शाम, यस्टरडे, चाइल्डहुड, नाइट, लास्ट, प्रीवियस। यानी जो निश्चितता में लिए होते हैं, जो वर्ड निश्चित समय बताते हैं, तो वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में लिखे जाते हैं। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि काल, समय की अवधि। यानी ये तो बता रहा है निश्चित समय, ये बता रहा है समय की अवधि, जैसे 6 मंथ, 4 years, many days, a long time, for a while, कुछ देर के लिए। यानी ये हमें बताता है समय की अवधि के बारे में। तो इस टेंस में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये हमें बताता है कार्य कब शुरू हुआ था, कार्य की शुरुआत बताता है, और हिंदी में पहचान समय से रहे हैं। दूसरा, इसमें एडवर्बियल होते हैं सिंस और फॉर। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि निश्चित समय को बता रहा है। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें समय की अवधि के बारे में बताता है। रूल्स एंड रेगुलेशन में टू बी या बी हो तो हम क्या लिखेंगे? हैज बीन और हैव बीन। हमने आपको बताया था कि बी की फॉर्म 5 होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, लेकिन हर दूसरे टेंस के बाद बदल जाती हैं। तो इसमें आएगा हैज बीन और हैव बीन। If there are 2 sentences in one sentence, we find is, am, are, we use has, have been वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यदि 2 वाक्य हों और एक वाक्य में आपको क्या मिल रहा है? is, am, are, तो आप दूसरे वाक्य में सिंस वर्ब के साथ में क्या यूज करोगे? आप as, have been वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी कि 2 वाक्य हों, एक वाक्य में इज, एम, आर मिल रहा है, तो आप हैज, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और देखिए, इस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, इस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब देखिए, इफ देयर इज ओनली सिंगल सेंटेंस, खाली एक अकेला वाक्य हो और उसमें आपको सिंगल सेंटेंस हैविंग सिंस और फॉर मिल रहा है, तो हम उसको लिखेंगे हैज, हैव वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। यानी कि 2 तरह के वाक्य हो, एक तो जिसमें 2 वाक्य हो, इज, एम, आर हो, तो भी हम हैज, हैव भी लिख रहे हैं। और यदि एक ही वाक्य है, इज, एम, आर नहीं है दूसरे वाक्य में, तो भी हम हैज, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। If the verb is not used as verb ing, we write has, a verb के साथ। और यदि वर्ब
ऐसे काम में नहीं ली जा रही जिसमें आईएनजी नहीं लगता हो, यानी वर्ब जिसमें आईएनजी नहीं लगता हो उसको हम लिखेंगे हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, उनका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, और यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है तो उसको हम हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। यानी यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, वो वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में आई है तब तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, और यदि इसमें आई है प्रेजेंट इस टेंस में आई है परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो उसको भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, आईएनजी में नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल्स इसके, आई एम टायर्ड, I watch TV for 6 hours। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, have been watching। She is tired as she works since morning, तो she has been working। They revised the course for 2 months, they have been revising the course for 2 months। They write a novel since last month, he has been writing a novel। I want you to help us for 2 days, so I have wanted। I know you since childhood, I have known you। They forget to work for 2 hours, they have forgot। She loved him since 2019, she has loved him। हमने क्या देखा कि यदि जिस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग रहा है वो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, और जिनके साथ आईएनजी लगता है वो सीधे आईएनजी में लिखे जा रहे हैं। यानी हमने देखा कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्बियल आईएनजी नहीं लगाते हैं जो वर्ब नहीं लगती है, उसी तरह से इस टेंस में भी जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आज का तो चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, अब आपको देखना है, आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए। कल हम स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। थैंक यू।